श्री कृष्ण कहते हैं, कुंवारे मर जाना, लेकिन कभी ये 3 लक्षण वाली स्त्रियों से विवाह मत करना। कथा मोक्ष का मार्ग, श्री कृष्ण की अंतिम चेतावनी। वृंदावन की वह संध्या बड़ी अद्भुत थी। सूर्य पश्चिमी आकाश में छिपने को था। पक्षियों की चहचहाहट और यमुना की कलकल करती धारा मन को शांत कर रही थी। वहीं पास में बैठे थे एक वृद्ध संत और एक युवा ब्राह्मण। नाम था वासुदेव। उम्र महज 27, पर चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थीं। गुरुदेव, आपसे एक बात पूछनी है, वासुदेव ने संत के चरणों में गिरकर कहा। संत मुस्कुराए। पूछो पुत्र, क्या पीड़ा है तुम्हारे हृदय में? विवाह करना चाहता हूँ, पर किससे? किसके साथ जीवन बिताना चाहिए और किससे नहीं? जब हर चेहरा सुंदर लगता है, हर मुस्कान मधुर, तब सच्चाई कैसे पहचानी जाए? संत ने कुछ क्षण नेत्र मूंद लिए, फिर बोले, पुत्र, जब यही प्रश्न द्वारका के एक युवक ने श्री कृष्ण से पूछा था, तब उन्होंने जो उत्तर दिया वो आज भी अमर है। उन्होंने कहा था, कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से विवाह मत करना। ये केवल शब्द नहीं थे, ये भविष्य के दुखों की चेतावनी थी। आज मैं तुझे वही कथा सुनाता हूँ, जिसमें आंसुओं के साथ सत्य भी बहता है। प्रारंभ, द्वारका का युवक और श्री कृष्ण का आशीर्वाद। राजा उग्रसेन के दरबार में एक युवक प्रणव नाम का बहुत ही प्रतिभाशाली था। युद्ध में वीर, विद्या में पारंगत और आचरण में विनम्र। जब विवाह की बात आई तो उसने श्री कृष्ण से सलाह मांगी। वह बोला, भगवान, मैं जीवन भर अकेला रह सकता हूँ, परंतु किसी ऐसे के साथ जीवन नहीं बिताना चाहता जो मेरा पतन कर दे। मार्गदर्शन कीजिए। श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और बोले, वत्स, विवाह से पहले हृदय से अधिक बुद्धि से निर्णय लो। ये 3 लक्षण हैं, यदि किसी स्त्री में दिखें तो विवाह से दूर रहो। पहला लक्षण, जो स्त्री स्वार्थ के लिए अपने माता पिता को त्याग दे। वत्स, जो स्त्री अपने माता पिता के त्याग और प्रेम को नकारती है, जो उन्हें वृद्ध होने पर बोझ समझती है, वह किसी के भी साथ सच्चा संबंध नहीं निभा सकती। ऐसी स्त्री जिसने अपनी जननी को वृद्धाश्रम भेजा हो, उस स्त्री में करुणा नहीं, केवल स्वार्थ पलता है। श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। कौशल्या नाम की कन्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसने बड़े वैभव वाले युवक से विवाह किया और उसके बाद अपने माता पिता को छोड़ दिया। जब पिता बीमार हुए और मां अंधी हो गई, तब कौशल्या ने उन्हें अपने घर लाने से मना कर दिया। मेरे घर का माहौल खराब हो जाएगा, उसने कहा। समय बीता, उसका अपना बेटा बड़ा हुआ और उसी ने उसे वृद्धावस्था में घर से निकाल दिया। वह तड़पती रही, तब उसे समझ आया, जिसने अपने जड़ों को काटा वह पेड़ कभी फल नहीं देता। श्री कृष्ण ने प्रणव की ओर देखा और कहा, जो स्त्री अपने माँ बाप को अपनाना नहीं जानती, वह कभी तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं अपनाएगी। उससे विवाह मत करना। दूसरा लक्षण, जो स्त्री ईर्ष्या और परनिंदा में रमी हो। दूसरी स्त्री वह है, श्री कृष्ण बोले, जो हर समय दूसरों की निंदा करती हो, जिसके मुख से प्रेम नहीं, अपशब्द निकलते हों। ऐसी स्त्री स्वयं में ही जहर घोलती है और घर को कलहस्थली बना देती है। श्री कृष्ण ने कहानी सुनाई। रूपवती नाम की स्त्री अत्यंत सुंदर और चतुर थी, पर उसका स्वभाव ऐसा था कि वह हर किसी की बुराई करती। देवर की नौकरी खराब है, जिठानी का खाना बेस्वाद है, सास कंजूस है, पति निकम्मा है। जब तक वह घर में रही, हर दिन झगड़ा हुआ। अंततः उसका पति एक दिन चुपचाप घर छोड़ गया और उसने संन्यास ले लिया। रूपवती फिर भी नहीं बदली। अंततः उसे वृद्धावस्था में अकेले रहना पड़ा और जिस जुबान ने सबको दुख दिया था, वही उसे सबसे दूर कर गई। श्री कृष्ण बोले, पुत्र, निंदा करने वाली स्त्री वज्र से भी कठोर होती है।
वह प्रेम का रस नहीं जानती। उससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। तीसरा लक्षण, जो स्त्री केवल धन, रूप और भौतिक सुख को ही जीवन समझे। अब श्रीकृष्ण का स्वर भारी हो गया। उन्होंने कहा, तीसरी स्त्री वह है जो तुम्हारे विचार, तुम्हारा चरित्र नहीं देखती, बल्कि तुम्हारे वस्त्र, गहने, रथ और वैभव में जीवन का उद्देश्य समझती है। ऐसी स्त्री प्रेम नहीं करती, वह सौदा करती है। जीवन भर उसका साथ परछाई से भी कम होता है। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। सौंदर्या नाम की कन्या राजघराने की बहू बनी। विवाह के बाद भी उसका मन आभूषणों में, नए वस्त्रों में और महलों की पार्टियों में ही लगा रहा। पति कभी आध्यात्मिक बात करता तो वह कहती, ये सब गरीबों के बहाने हैं। मुझे जीवन जीना है, तप नहीं करना। कुछ वर्ष बाद जब राजघराना पतन की ओर गया, धन कम हुआ, तो सौंदर्या ने अपने पति को छोड़ दिया और किसी धनी व्यापारी के पास चली गई। पति ने आत्महत्या कर ली और सौंदर्या अंत में तिरस्कार की पात्र बनी। श्री कृष्ण बोले, धन के पीछे भागने वाली स्त्री कभी सच्चे रिश्ते नहीं समझ सकती। विवाह केवल सुख का नहीं, दुख का भी संग है, और जो सिर्फ भोग की साथी हो, वह त्याग की अग्नि में जलकर राख हो जाती है। प्रणव का निर्णय। श्री कृष्ण की बातें सुनकर प्रणव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, आपने मेरा जीवन बचा लिया। अब मैं आंखें खोलकर विवाह करूंगा, केवल हृदय देखकर नहीं, चरित्र, संस्कार और सहन शक्ति देखकर। वर्तमान की वापसी, संत की चेतावनी। संत ने कहानी पूरी की और वासुदेव अब मौन बैठा था, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। गुरुदेव, वह बोला, मुझे आज समझ आया कि विवाह केवल प्रेम या आकर्षण नहीं है, यह दो आत्माओं का दायित्व है। संत ने उसका सिर सहलाया, पुत्र, तुमने सच्चा ज्ञान पा लिया है। जीवन की सबसे बड़ी भूल है सिर्फ सुंदरता को देखकर विवाह करना। उस भूल से बड़ा कोई नरक नहीं। समापन। श्री कृष्ण की वाणी अमर रहे। आज भी वृंदावन की गलियों में यह बात कही जाती है, कुंवारे रह जाना स्वीकार है, लेकिन उस स्त्री से विवाह मत करना जो माता पिता का सम्मान न करे, जो निंदा में रमी हो और जो भौतिक सुख को ही जीवन समझे। ये तीन लक्षण जहां दिखें, वहां संयम रखो, क्योंकि विवाह जीवन का संग्राम है और एक गलत साथी जीवन को मृत्यु से भी कठिन बना सकता है। अगर आप श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।